है, जल्दी से आपको इस वक्त की खबर दे दूं। कोझिकोड पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तादाद में लोग उनको सुनने के लिए आए हैं। किसी भी वक्त अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंच से लोगों को संबोधित कर सकते हैं और उम्मीद तो ये की जा रही है कि करारा जवाब पाकिस्तान को इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। हम जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण शुरू होगा, आपको बगैर ब्रेक के वो पूरा भाषण दिखाएंगे। फिलहाल हम चर्चा इस मसले पर कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के आए कलाकार भारत में सिर्फ कमाई करके निकल जाने के लिए हैं? जब वक्त है उनको सॉलिडेरिटी दिखाने का अपनी कर्म भूमि के प्रति, तब उनका मौन रहना क्या सही है? एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज सुबह ये बात सामने रखी दुनिया के कि जिंदगी इस बात पर शुरू हुआ था कि दो दिलों को जोड़ा जाएगा, दो वतन को जोड़ा जाएगा, लेकिन इश्क एक तरफा नहीं होता है। यही कहते हुए इस बात को आगे रखा है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी सीरियल्स को बंद कर दिया जाए। इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ बना हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, लोग आज की तारीख में ये पूछ रहे हैं कि अच्छी बात है कि आप कहते हैं अब बहुत कड़ाई के कदम उठाए जाएंगे, लेकिन ये बैन कर दीजिए, वो बैन कर दीजिए, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, लेकिन असल माने में कुछ हो नहीं रहा है। कब होगा? कितना और वक्त इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, इस देश ने पाकिस्तान से 69 वर्षों तक जख्म खाए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की घेराबंदी हो रही। बलूचिस्तान का मुद्दा कोई आज का तो है नहीं, 1947 में एनेक्सेशन हो गया था, लेकिन बलूचिस्तान का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कब उठाया गया? अब उठाया गया है। अमेरिका, फ्रांस, नाटो के देश, ये सारे लोग कब उसकी घेराबंदी कर रहे हैं? ये राजनयिक सफलता है। राजनयिक तौर पर उसकी घेराबंदी हो गई है। जैसे कलाकारों का भी एक मुद्दा है, जो पाकिस्तानी कलाकार भारत के पक्ष में पाकिस्तान के खिलाफ, उसके आतंकवादी हरकतों के खिलाफ बोलने को खड़े हो और भारत से शरणार्थी असाइलम मांगे, तो हमारे देश में एक बड़ा वर्ग उनको असाइलम देने का पक्षधर हो जाएगा। जो पाकिस्तान में उत्पीड़ित वर्ग है, उनको असाइलम देने की भारत में परंपरा रही है। चीन के उत्पीड़ितों को भारत में असाइलम देने की परंपरा रही है। म्यांमार के उत्पीड़ितों को भारत में असाइलम देने की परंपरा रही है। अफगानिस्तान के उत्पीड़ितों को भारत में असाइलम देने की परंपरा रही है। तो जो पाकिस्तान के कलाकार मानवाधिकार में विश्वास रखते हैं, मानवों पर जो जिस तरह की आतंकी घटनाएं हो रही है विश्वास रखते हैं, वो आगे बढ़े और पाकिस्तान की इस तरह की क्रूर कर्मा हरकतों की निंदा करें, तो निश्चित तौर पर भारत का एक बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा हो जाएगा। मुझे लगता है इस पर एक सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। क्यों ना इसे रिलेशनशिप और कन्वीनियंस माने। जब वहाँ चार्ली हेब्डो होता है या फिर फ्रांस में अटैक होता है, तब आप अपना डीपी काला कर देते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर रिलेशनशिप और कन्वीनियंस है। आप यहाँ सोचते हैं कि नहीं मैं तो दोनों हाथों में लड्डू बता रहा हूं, तो निश्चित तौर पे मैं एकदम रूबिका आपसे सहमत हूं, एकदम सहमत हूं। वो यहाँ इसको एटीएम कार्ड ही समझ रहे हैं और वहां जाने के बाद इवन इमरान खान, उन्होंने अपने जीवन में सबसे अधिक धन भारत में कमाने का काम किया, लेकिन वहां जाकर पाकिस्तान में वो भारत में जो है भारत के खिलाफ बातें करते हैं और कश्मीर के अलगाववादियों का समर्थन करते हैं। हमारे उद्योगपति उनका बुला के स्वागत करते हैं। तो ये ठीक स्थिति नहीं है। भारत का जो जनाक्रोश है अब वो प्रकट हो रहा है और इस प्राकट्य का ध्यान रखकर हमें एक राष्ट्र के रूप में ये निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हम इस तरह के लोगों को जो है या तो सामने आकर बात करें या हमसे स्वागत करते हैं। पर राष्ट्रहित में जो विचार है ये हमेशा रहने चाहिए। अरविंद जी, एक सेकंड, ना ही कोई हमला होने के बाद हमारा राष्ट्रहित का जो विचार आगे आ गया रूबिका जी, और जैसे ही हाँ अरविंद जी पूरी कर लीजिए आप अपनी बात। मैं एक बात कह दूं, नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे हमला होता है तो हमारा राष्ट्र प्रेम कुछ लोगों का ऐसा उफान की तरह ऊपर उछल आता है, और जैसे ये सब बातें जो है कुछ दिन चले जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं। ये सिर्फ टलाटोरे के बारे में नहीं, शिवसेना तो शुरू से कहते आ रही है, जैसे बीसीसीआई क्रिकेट के ऊपर भी हमें बैन करना चाहिए। जितने भी पाकिस्तान परस्त जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडो पाक फोरम वाले हैं ना, जो पाकिस्तान के फंडिंग के ऊपर जिंदा रहते हैं, उनको भी ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान के कोई भी क्रिकेटर इस हिंदुस्तान की जमीन पे ना आए, ना ही बाहर खेले। इनको अगर घेरना है तो चारों तरफ से ढोरना पड़ेगा, ना ही कोई हमला होने के बाद हमारा जो देश प्रेम उछाल आता है
ठीक जो है देश अरविंद में हमारे जो जी, नेता है कोई जो बढ़ोतरी हो जाती है आज की कि हमेशा तारीख में हमेशा नहीं देते रहना चाहिए। आपने और सारी मैं चीजें दोबारा ट्राई कहना कर ली है। चाहूंगा, बिल्कुल रुबिका अरविंद जी जी, मुझे लगता है सब अग्री करेंगे। राजीव जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। आप उन लोगों के बारे में आज की तारीख में क्या कहेंगे जो कहते हैं अरे नहीं साहब, आतंकवाद से आपको लड़ना है तो लड़िए ना, आप सॉफ्ट टारगेट क्यों बनाते हैं, आप कलाकारों को क्यों निशाना बना रहे हैं, कला को अलग रखिए, कला को परे रखिए। उन लोगों के बारे में सर आज की तारीख में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज तो साम दाम दंड भेद की जरूरत है, वरना टेररिज्म ऐसे खत्म नहीं होने वाला है। देखिए, आज जरूरत है इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी जी की जरूरत है देश को आज। और ये बात जो है ना, देखिए, दोगली बात ना तो मैं कभी करता हूं ना खोखली बात करता हूं, बहुत स्पष्ट कह देता हूं। जो स्वदेश हमारे सैनिकों को शहादत देता हो, हमारे देश के सैनिकों को मारता हो, उस देश से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मैं बहुत स्पष्ट उदाहरण देना चाहूंगा, इजराइल का और फिलिस्तीन का जो उदाहरण है उस तरह से बताना चाहूंगा। दूसरी बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान से सन 47 से लेकर आगे तक ये परिस्थितियां रहेंगी, लेकिन राजनीतिक दलों को उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और निश्चित रूप से बताना चाहिए कि वो लव लेटर लिखने कब बंद होंगे, ये बताना चाहिए कि 56 इंच का सीना कब खुलेगा, ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब कब दिया जाएगा। और ये बताया जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि क्या ओबामा जी उनको रोक रहे हैं, क्या ओबामा जी उनको रोक रहे हैं। जख्म, ये सारे चोट पाकिस्तान ने उससे पहले भी दी है। बात मैं कहना सर चाहूंगा, आपकी सरकार भी रही है, आपने तो ऐसे कोई रिश्ते नाते नहीं तोड़े साहब। आज चूंकि आप ऑपोजिशन में हैं, 44 सीटों के साथ हैं, आपको लगता है कि 56 इंच का सीना अब 80 इंदिरा गांधी का स्वागत है, सोनिया गांधी का विरोध अच्छा किया। राजीव त्यागी अभिनंदन। सियासत में विश्वास नहीं करता हूं। राजीव त्यागी अभिनंदन। सोनिया गांधी की नीतियों का आपने विरोध किया, अभिनंदन। हमें डिस्टर्ब कर रखा है। हमारी शक्तिशाली आदमी है, हम शक्तिशाली देश है, तो पूछना चाहूंगा शक्तिशाली देश को जो देश बना रखा भारतीय जनता पार्टी ने, क्या पूछा नहीं जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से? सर क्या मैं आज किसने रोका भारतीय जनता पार्टी को? किसने मोदी जी के हाथ बांध रखे हैं? मोदी जी एक्शन करें। राजीव जी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था उन लोगों के बारे में जो आज, मैं आ रही हूँ अबू आजमी साहब, एक सेकंड दीजिए। राजीव त्यागी जी, मेरा एक सीधा सा सवाल, नहीं एक सेकंड रुकिए, आपने पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की है सीधे सीधे। मैंने आपसे बहुत सीधा सवाल पूछा था उन लोगों के बारे में आप क्या राय रखते हैं जो ये कहते हैं। चाहता हूं, जब पहले सैनिक की शहादत हुई थी तो जी जिंदगी बंद क्यों नहीं किया गया था? राजीव जी, क्या पॉइंट स्कोर नहीं कर रहे थे? राजीव जी, जी न्यूज पैसे का लेन देन नहीं कर रहा था? मैं साफ पूछना चाहता हूं आपसे, बताइए जवाब दीजिए इस बात का। जब पहले पठानकोट हमले के बाद आपको याद क्यों नहीं आई? आपको एक बात मैं समझा दूं, मैं आपको एक बात समझा दूं सर। बता आप करें तो राजीव जी, आप एक बात कैसे बोल रहे हो? कायदे से समझिए, कौन से टीआरपी की बात कर रहे हो आप? ये बताइए। ऐसा जो समूह है जो राष्ट्र हित में बात करता है, राजीव जी ऐसा समूह है, जी परिवार ऐसा समूह है जो राष्ट्र हित में बात करता है, वो सुझाव देता है कि हमें राष्ट्र हित के बारे में क्या करना चाहिए। ये अकेला इकलौता ऐसा चैनल है कि जिसने इस दूरी की राजू जी आप साफ सुन लो, राजू जी आप साफ सुन लो, ये जी न्यूज जो है इकलौता ऐसा चैनल है कि जिसने राष्ट्र हित में सुझाव दिए हैं, ये खोखली बात, जिसने राष्ट्र हित में सुझाव दिए हैं। और ये जब कांग्रेस को जब अपने गिरेबान में झांकने की जब ये सलाह देता है, तो आप जैसे प्रवक्ता जो है अपना आपके बौखलाहट से जो आपके बौखलाहट से जो सब लफ्ज़ से बाहर आ रहे हैं, ये जी न्यूज इकलौता ऐसा चैनल है, ये जी न्यूज इकलौता ऐसा चैनल है जिसने राष्ट्र हित में सुझाव दिया है। और आज नहीं, ये पिछले कई सालों से दे रहा है कि हमें राष्ट्र हित में क्या कदम उठाने चाहिए, हमारा सैन्य दल क्या कदम उठाएगा और इस देश का नागरिक क्या कदम उठाएगा। हमें काफी अच्छी मात्रा में जी न्यूज की तरफ से सुझाव दिए जाते हैं। हम हमारे जगह पे रहकर क्या कर सकते हैं? मुझे लगा था एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, जो राष्ट्र आप उसके ऊपर भी सवाल खड़े करते हैं। अरविंद जी एक सेकंड दीजिए, अच्छी बात नहीं है। राजीव त्यागी जी, आपका जितना प्रेम है राष्ट्र के बारे में उतना मेरा भी है, और इस जी समूह का भी आपको याद रखना पड़ेगा। मुझे लगा एक हिंदुस्तानी होने के नाते आप इस चीज को वेलकम करेंगे, आप इस चीज को वेलकम करेंगे कि ये इकलौता ऐसा हिंदुस्तान
पाकिस्तानी मैं तो चैनल welcome कर रहा है हूं। जिसने मैं तो अपने welcome सारे कर रहा प्रॉफिट हूं। लॉस को साइड में मैं तो रखकर welcome ये कर रहा हूं डिसीजन दीपिका लिया है। जी। उन्होंने कहा कि दो कांग्रेस ने दिलों तो को जोड़ने पाकिस्तान को के लिए धोखा अब बचाई एक सेकंड याद सुकून करिए 1971 का सुकून युद्ध, सर, जब सुकून। सैनिकों जब पाकिस्तान से सुकून समझौता सर। हुआ था और सर, पाकिस्तान नतमस्तक होता इंदिरा जी के शांति। आगे। रूबिता जी शांति। मैं जवाब देना चाहूंगा। आप सुन लीजिए आप रूबिता जी मैं उन्होंने जवाब कहा- देना चाहूंगा। मेरी बात का उन्होंने जवाब दीजिए। कहा रूबिता जी मैं जवाब देना सोनिया गांधी चाहूंगा। भाग गई थी, याद है कि नहीं आपको? ये कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने जो पति सवाल खड़ा राजीव किया है गांधी को लेकर हित सोनिया क्यों प्रभाव के भाग बारे में गई? जवाब देना चाहूंगा। जी हाँ, देश के हित में 1971 के युद्ध में हालांकि दोबारा सोनिया देना गांधी क्यों भाग गई चाहूंगा। थी? कुछ दिनों पहले जो डीएनए का जो रिपोर्ट चलता है, डीएनए की जो न्यूज चलती है, तो ये पहल की थी जी न्यूज ने। काश आप आज जी न्यूज ने भारतीय हो पहल की जाते थी। सर। इन्होंने कहा था कांग्रेसी तो एक आप अकाउंट ताउम्र ऐसा हम लोग रहेंगे। खोलेंगे आज आप भारतीय और हो इन्होंने जाते। प्रधानमंत्री जी से अपील काश की थी। राजीव जी आज आप भारतीय हो जाते। क्या भारतीय जनता राजू पार्टी त्यागी जी, नहीं नहीं आप ये अरे मैं सुने। कह रही हूँ कांग्रेसी तो ये ताउम्र सुने, रहेंगे सर जी आप। न्यूज ने ये पहल की थी। जी न्यूज ने लेकिन आप गड़बड़ी कर रहे हैं सर। कि देश आज हित भारतीय हो जाते में तो अच्छा प्रधानमंत्री जी से उन्होंने कहा था कि एक अकाउंट खोले इस देश का हर नागरिक लेकिन हमारे देश के हित के रक्षा में अपने बलिदान की त्याग करने वाले सैन्य के लिए अगर कोई फंडिंग करना चाहता है तो जी ने सुझाव दिया था 4 दिन पहले और आज ऐसा अकाउंट खुल चुका है। रोकिए एक आदमी की बात देश करने हित दीजिए। में बस अब हमेशा अरविंद जी पहल एक करने वाला सेकंड। चैनल है अरविंद जी ठीक है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण अपनी बात कह है दी, अपनी कि बात कह जिनके दी। वजह से अपनी ये देश बात कह दी, हमेशा सर। मार खाता आया है अरविंद जी, नवाज हर शरीफ के कदम पर सामने आपने हर कैसे जगह दी? पर इसी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन की राजीव जी दोबारा को जरूरत ही नहीं है राष्ट्र आवश्यक हित में बस बोलने ठीक वाले है वाहिनी बस के ठीक ऊपर कीजिए एक अबू मीडिया के आजमी ऊपर साहब सवाल खड़े कर रहे हैं। अबू आजमी साहब आज की तारीख में जी। आपको मैं क्या तो लगता आपको है कि सवाल इस खड़े तरह कर की रहा हूं। पॉलिटिक्स राजू की जी, जरूरत आपको है? होता नहीं है। अक्सर आप और मैं राजू जी, जब आपके डिबेट में पक्ष बैठते की हैं तरफ तो से और कुछ आपकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हमेशा आते हैं, लेकिन क्या आज की तारीख में इसकी जरूरत थी? कि हम लोग जो है टीवी में बैठ करके जनता के सामने किस तरह से लड़ते हैं, सब अपने पक्ष को आगे दिखाने के लिए कैसे वोट मिला उसकी बात करते हैं। इसे बंद करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं रूबिका जी कि आज देखिए उरी पे हमला हुआ तो इतनी बातें हो रही हैं, इसके पहले पार्लियामेंट पे हमला हुआ था और वाजपेयी जी ने कहा था कि इसका जवाब बहुत मजबूती से दिया जाएगा। सारी पार्टियों ने सपोर्ट दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने कहा नहीं, काले बादल छट गए, अब कोई जरूरत नहीं है, अब की फिर कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज रूबिका जी मैं बताऊं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट लोगों ने कितने लोगों को मार दिया। आज अगर बॉर्डर पे हमारे फौजी लोग मारे जा रहे हैं तो आज देश के अंदर इसी महाराष्ट्र में, चंद्रापुर में, गढ़चिरौली में रोजाना पुलिस पे हमला हो रहा है, लेकिन शिवसेना के लोग, मनसे के लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या ये फौजी नहीं है? क्या इनके लिए कुछ नहीं होना चाहिए? आतंकवाद जो भी है, चाहे बॉर्डर के पार से है चाहे देश के अंदर है, इनका मुकाबला करने के लिए मजबूती से खड़ा होना चाहिए। इस अगर एक देश के क्रिकेटर खिलाफ जीतता है, जो जा रहा है, एक क्रिकेटर जीतता इस है तो देश के करोड़ों खिलाफ का जो पैसा कोई दिया जा जाता रहा है, है, लेकिन हमारे उसके 17 साथ जवान सख्ती मरे से निपटना हैं, चाहिए। कोई पार्टी पैसा नहीं दे रही है। मैंने डिमांड किया है कि हर एमएलए अपनी एक तनख्वाह वो दे सीमा के बाहर हो या सीमा के अंदर हो। देश के हमने कभी भी राजनीतिक हित से हमने सोचा नहीं, हमने हमेशा राष्ट्रीय हित में सोचा है। क्या किया आपने? ठीक है। हमने आपने कभी क्या किया? राजनीतिक हित में चंद्रापुर सोचा है, गढ़चिरौली में हमेशा अब आप यहाँ महाराष्ट्र 17 मरे पॉलिटिक्स गए, में यहाँ चले। कई हजार